सो अगेन वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सम नंबर 4 डेप्रीशिएशन की लॉन्ग सम की, जिसके अंदर दो मशीनों के बारे में एक साथ बताया है। अब जो भी हम सम देखेंगे हम दो मशीनों के बारे में ही देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम पहले करते थे, पहले हम मशीन की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। सो कौशिक कॉरपोरेशन ने एक मशीन खरीदी है। इसके अंदर जो मशीन है, मशीन का जो वैल्यू है, पहले कॉस्ट प्राइस हम फाइंड करेंगे। कौशिक कॉरपोरेशन ने मशीन खरीदी है और वो फर्स्ट मशीन की बात हो रही है। यहाँ पे अभी फर्स्ट मशीन की बात हो रही है, कौशिक कॉरपोरेशन ने खरीदी है। तो हम पहले फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितना है? 1,24,000 है। उसी में हमने कैरेज एक्सपेंस दिया है मशीन के ऊपर। कैरेज एक्सपेंस हमने दिया है टोटल 16,000 और उसी में हमने दिया है रिपेयरिंग एक्सपेंस। रिपेयरिंग एक्सपेंस है हमारा 20,000। अब ये हमारा मशीन का, इसको अगर हम प्लस कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था असेट्स की वैल्यू असेट्स में प्लस होती है। नाउ 124,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000, 1,60,000 आया मशीन का वैल्यू। नाउ मशीन को खरीदा कब था? अब हम इसकी डेप्री निकालेंगे। तो मशीन को खरीदा था 1/4/2012 में खरीदा था और इसको बेचा है 39/14 को। तो पहले हम डेप्री की डेट्स लिख लेंगे। 31/3/13, 1/4/13, 31/3/14, 1/4/14, 39/14। इस दिन को हमने मशीन को सेल कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 ईयर, ये हो गया 2 ईयर, ये हो गया आपका 3 ईयर। 3 साल की बात हो गई है। नाउ सबसे पहले तो मशीन प्राइस, तो मशीन परचेस किया है 1,60,000 में। डेप्री SLM मेथड है, 10% डेप्री है। तो डेप्री कितना लगेगा? डेप्री 10% मतलब 16,000। $1,44,000 आया आपका बुक वैल्यू। मशीन बुक वैल्यू आया ये आपका। फिर से वही डेप्री, फिर से डेप्री 16,000, क्योंकि SLM मेथड है तो सेम वही डेप्री लगेगी। 1,28,000 ये लगा। एंड देन फिर से ये मशीन का आया बुक वैल्यू, फिर से डेप्री माइनस करनी है। बट अब देख लो, यहां पे 4 है और यहां पे 9 है। 4 9 4 5 4 5 6 7 8 9, मतलब 6 महीना हो रहा है टोटल। ठीक है, 4 5 7 6 8 9। अब 4 को क्यों लेना है? क्योंकि 4 का पहली तारीख है, तो मतलब चार जो हमारा चौथा महीना है वो पूरा होगा। और 9 को क्यों लेना है? क्योंकि 9 की आखिरी तारीख है, तो 9वां महीना भी पूरा होगा, मतलब हमारा 6 मंथ हुआ। तो हम 6 मंथ का डेप्री निकालेंगे, तो दैट इज होगा हमारा 8,000 और आएगा अमाउंट 1,20,000। ये आया हमारा अमाउंट। अब हम ये देखेंगे, मशीन को हमने इस दिन को बेच दिया है और जब हम मशीन को बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। कितने परसेंट? तो लॉस हो रहा है हमें, लॉस 40% का लॉस हो रहा है। तो इसी वैल्यू की हम 40% निकालेंगे। 48,000 आ रहा है और लॉस हमेशा माइनस होता है। लॉस माइनस करके हम निकालेंगे 1,20,000 माइनस 48,000, 72,000। 72,000 जो हमारा निकला है वो क्या है? सेलिंग प्राइस है फर्स्ट मशीन का। फर्स्ट मशीन सेलिंग प्राइस आया समझ में? ये हमने जो भी काम किया है वो खाली फर्स्ट मशीन का किया है। नाउ
अब हम यही काम सेकंड मशीन के साथ करने जाएंगे। तो इनको मशीन खरीदा था, सबसे पहले तो हम सेकंड मशीन का भी प्राइस फाइंड कर लेंगे। प्राइस फाइंड कर लेंगे तो सेकंड मशीन का जो प्राइस था वो क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, ये सेकंड मशीन की बात हो रही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, तो मशीन है हमारी 1,36,000 की, और उसके अंदर प्लस हो रहा है मशीन का 1,36,000 का मशीन है। और दूसरी चीज अगर उसके कुछ आ रही है तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आ रही है, जो है 8,000 बस। तो 136,000 प्लस 8,000 इक्वल्स टू 1,44,000 की हमारी सेकेंड मशीन है। अब हम डेप्री गिनेंगे सेकेंड मशीन के ऊपर। तो डेप्रीशिएशन कैसे गिनेंगे, मशीन को खरीदा था 1/10/13 को, और हमें ये बनाना है टोटल अकाउंट 31/3/15 तक। सेकंड मशीन को बेचा नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। जहां तक आपको बोल दिया अकाउंट बनाना है तो वहां तक इसकी डेप्री भी आपको लेके जानी है। तो इसका आ जाएगा 31/3/14 1/4/14 31/3/15, ये 2 साल का आपका यहाँ पे एंट्री करवाना है, ठीक है। और 31/3/15 तक ही हमें एंट्री करानी थी। मशीन परचेज, ये सेकेंड मशीन की बात हो रही है, ठीक है। सेम ये तो दोनों में लगेगा, इसमें भी SLM मेथड 10% के लिए। तो मशीन कितने की थी हमारी, 1,44,000 ये मशीन थी। अब इसमें हम डेप्री माइनस करेंगे 10%, बट डेट तो देखो 10 से 3 मतलब 10, 11, 12 1, 2, 3 6 मंथ की डेप्री निकलेगी। तो क्या होगा हमारा ये 6 मंथ का डेप्री, 7,200 माइनस होगा। 6 महीने का डेप्री इतना निकल रहा है, 144 में से 7,200 माइनस किया, 1,36,800 बचा, जो आया मशीन का बुक वैल्यू BV, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे सेम, फिर से डेप्री माइनस करेंगे 10%। यहाँ पे 10% इसका नहीं लेंगे, SLM मेथड है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा स्टार्टिंग का जो निकाला होगा प्राइस उसका 10%, मतलब होगा 14,400 माइनस होगा। $1,22,400, ठीक है। यह आया मशीन का सेकेंड वैल्यू, मशीन का बुक वैल्यू। ये कहां से आया, क्योंकि SLM मेथड था और 1 साल का लग रहा है यहाँ पे डेप्री, यहाँ पे 1 साल का डेप्री लग रहा है, इसलिए हमने ये जो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस निकाला था उसका 10% निकाला, तो ये आया। ओके, ये दोनों हमने मशीन का डेप्री निकाल दिया है। नेक्स्ट आगे क्या करना है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक और काम करना है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट मशीन, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड मशीन, टोटल हमें इसकी टोटल डेप्री गिननी है, बिकॉज वो यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा है डेट 31/3/13 तक, यहाँ पे 31/3/14 तक, 31/3/15 तक, ये हमने डेट रखा है। 31/3/13 मतलब इस फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें फर्स्ट मशीन में डेप्री कितना लगा है, 16,000 लगा है डेप्री। और सेकंड मशीन की बात करें तो वो खरीदा ही नहीं था तब मैंने, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो डैश टोटल आएगा 16,000। अब ये 31/3/14 की बात करें तो फर्स्ट मशीन 31/3/14 में वही 16,000 लगा था, और तब हमने सेकंड मशीन खरीद ली थी, इन्हीं के बीच में हमने सेकंड मशीन खरीदी और डेप्री भी दे दी है 7,200। तो डेप्री का टोटल आएगा 16,000 प्लस 7,200, दैट इज 23,200
ओके। नाउ अभी 31,315 को, तो अब इस ईयर की तीसरे ईयर की बात करें तो फर्स्ट मशीन का लगा है हमारा 8,000 रुपए इस साल की बात करें, और सेकंड मशीन में इस साल लगा है 14,400। ये डेप्री है, इसको प्लस कर देंगे, टोटल आया 22,400। ये हमारी टोटल डेप्री आई। अब इसका यूज कहाँ होगा, हम यहाँ जाएंगे, आ जाएंगे हम लेजर पे। हमारा लेजर का काम चालू हो गया है। लेजर में हमें क्या करना होता है, लेजर में हमें कुछ नहीं करना होता है। लेजर पे हमें डेट डालना होता है और हम काम करते हैं अपना। तो सबसे पहले हमने मशीन खरीदी थी, याद है जनरल एंट्री, अगर आपको याद होगी तो जब मशीन खरीदते हैं तो कुछ पैसे हम बैंक के थ्रू देते हैं, कुछ कैश के थ्रू देते हैं। ओके, तो मशीन मैंने खरीदी 1412 को, सेम मशीन मैंने खरीदी 1412 को। तो मशीन अकाउंट तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। तो यहां पे मशीन अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक या अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक से वही पैसा दिया होगा जो मशीन की वैल्यू होगी 1,24,000, और कैश में दिया होगा जो कैरेज और रिपेयरिंग है, जिसका टोटल हो रहा है 36,000। मुझे पता है आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। जब मैंने फर्स्ट सम चालू किया था लॉन्ग सम डेप्रिसिएशन का, तो मैंने डिटेल में इसको कैसे करते हैं वो मैंने बताया वहां पे, बिकॉज जनरल एंट्री के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। आप जनरल एंट्री रफ में कर सकते हो, बिकॉज सब में ऐसा होता है कि जनरल एंट्री करने को नहीं बोला होता है और फिर भी हमें लेजर करना होता है, तो उसके लिए आप जनरल एंट्री रफ में कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज आप वो वीडियो जाके पहले उसकी जनरल एंट्री सीखिए, फिर ये आ जाएगा। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्स्ट ईयर की बात करूं मशीन की, दोनों मशीन में, तो सेकंड, इस ईयर में तो मशीन सेकंड खरीदा ही नहीं था। डेप्रिसिएशन कब लगता है, एंडिंग डेट 31/3/13, सेम यहाँ पे बाय डेप्री। अब डेप्री में खाली फर्स्ट मशीन का लगा, क्योंकि सेकंड मशीन तो खरीदे ही नहीं था तब हमने, तो फर्स्ट मशीन का डेप्री आया 16,000। ठीक है, यहाँ पे, और हम क्लोज कर देंगे अब इसको यहीं पे, और कोई एंट्री नहीं है। क्लोज करने पे अमाउंट आएगा 116,000 116,000 में से 16 माइनस किया तो दैट इज 1,44,000। ठीक है, इसको सेम डेट डालूंगा और लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड होगा, तो नेक्स्ट ईयर का मैं डेट डालूंगा फिर से 1/4/13 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये जो बैलेंस यहां पे था कितना था 1,44,000, वो यहां पे आ जाएगा। आया समझ में। देन उसके बाद हम देखेंगे, इस टाइम पे हमने मशीन खरीदी, हाँ खरीदी ना, सेकेंड वाला डेट आ गया ना, तो ऑन 1/10/13, क्योंकि ये 13 नंबर का साल चल रहा है ना, 13वां साल, तो उसके अंदर ही तो ये मशीन खरीदी। तो मशीन क्या आएगा वही सेम, टू बैंक अकाउंट, कुछ पैसे मैंने बैंक से दिए और कुछ कैश से दिए मैंने सेकेंड मशीन जब खरीदा। तो बैंक से क्या दिया होगा, मशीन का प्राइस 1,36,000, और कैश में क्या दिया होगा, वो जो 8,000 लगा था ना, 8,000 हमारा इंस्टॉलेशन, वो। अब इसमें भी डेप्री लगा है, तो डेप्री कैसे लगेगा, सेम 31/3/14 क्या लगेगा, बाय डेप्री। अब डेप्री देखना, फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का दोनों का डेप्री लगेगा। तो फर्स्ट मशीन का कितना लगेगा, यहां पे हमने इसीलिए टेबल बनाया था ना, 16,000, और सेकंड मशीन का लगेगा 72,000 सेकंड मशीन का। देन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 23,200 हमारा लगा डेप्री। ठीक है,
अब क्लोज कर देंगे बस। हमने देखा इस साइड का वैल्यू ज्यादा निकल रहा है और वैल्यू क्या है 2,88,000, 2,88,000 और इधर भी लिख देंगे 2,88,000, जिसमें से 23,200 माइनस होगा तो क्या आएगा 2,64,800, 2,64,800 आएगा। माइनस करने पे लिख देंगे सेम डेट 31/3/14 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। वही नेक्स्ट ईयर में हम लिखेंगे 1/4/15 को टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्या आएगा 2,64,800। आया समझ में। अब आगे हम क्या करेंगे, अभी इसमें ध्यान देना सबसे पहले आप डेप्री किसकी लगेगी, सबसे पहले किसकी डेप्री आ रही है, तो सबसे पहले डेप्री आएगी ये वाले फर्स्ट मशीन की डेप्री सबसे पहले आएगी, क्योंकि डेट सबसे पहले उसी का आ रहा है। देख लो आप बाय डेप्री, तो इसमें डालेंगे किसका, खाली फर्स्ट मशीन का। कितना आ रहा है 8,000, क्योंकि ये डेट पहले आ रही थी इसलिए पहले फर्स्ट मशीन का डेप्री आया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने वही फर्स्ट मशीन को उसी दिन बेच भी दिया है। क्या आएगा बेचने के, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड गए, लिखा बाय बैंक। कितने की बेची मशीन, मैंने बेची 72,000 की। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस की एंट्री क्या होती है, लॉस की एंट्री बोलो, तो लॉस की एंट्री होगी ये मशीन अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट में जाता है, तो मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाने का और लिखने का वही सेम डेट। बाय P&L अकाउंट, लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 48,000, ये 48,000 का हमें लॉस हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब डेप्री लगेगी सेकेंड मशीन की, क्योंकि अब आया है एंडिंग डेट, हम डेट वाइज चलेंगे यहाँ पे। तो बाय डेप्री अकाउंट, बट यहाँ पे अब डेप्री किसकी लगेगी, सेकेंड मशीन की, दैट इज 14400 आया। नाउ क्लोज करेंगे, तो टोटल आ रहा है इसका भाई 2,64,000, दोनों साइड यहाँ पे आया 2,64,800, 2,64,800। नाउ डेट सेम आएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आ रहा है 1,22,400, और वही जाएगा नेक्स्ट ईयर में 1/4/15 को यही सेम डेट डालने का, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,22,400। आया समझ में यहां तक। नाउ अभी हम देखेंगे कि हमें P&L में इफेक्ट करना है, फाइनल अकाउंट में हमें इफेक्ट बतानी है, फाइनल अकाउंट में इसकी। तो ये हमें इफेक्ट जो बतानी है ना, वो हमें पूरी इफेक्ट नहीं बतानी है, ये हमें इफेक्ट बतानी है खाली ईयर 2012 और 13 की, बस इसी की ईयर बतानी है, और कोई भी इफेक्ट नहीं बताना है। मतलब 2012 और 13 की बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट किसकी जाएगी, खाली ये फर्स्ट मशीन की जाएगी ना, 12 और 13, ये एक साल का, ये इतने का 12 और 13 का डालना है। तो यहाँ पे वो जो 12 और 13 दिया है, तो ये एक साल का ही इफेक्ट जाएगा ना यहाँ पे, और पूरा इफेक्ट जाएगा नहीं। तो वही बस सिंपल सी बात है, पहले डेप्रिसिएशन एसेट्स में जाता है। जब आप फाइनल अकाउंट सीखेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे मशीन लिखिए, मशीन, और मशीन के लिए अमाउंट डालिए इसकी फर्स्ट मशीन की 1,60,000, फिर डेप्री माइनस करो, डेप्री कितना था 16,000, अमाउंट बाहर कितना जाएगा 1,44,000, ये अमाउंट बाहर गया 1,44,000। डेप्री हमारे लिए एक्सपेंस होता है, P&L में डेबिट साइड जाएगा, तो बाय डेप्री ऑन मशीन
कितना है ये डेप्री माइनस का ना, ये मत लिख देना, ये दोनों डेप्री ही लिखना। 16,000। यहाँ पे आपका सम पूरा क्लियर होता है। तो अगर आपको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी क्वायरीज हो वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और आगे आपको क्या चीज चाहिए, किस चीज की आपकी जरूरत है, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और साथ में मेरी भी मदद कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।